अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए और आज हम करेंगे उसका वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो आपके वर्क पेज पे पार्ट ए है उसमें आपने एक ड्राइंग बनानी है और कुछ डिस्कशन करनी है, तो वो क्वेश्चन आप खुद ही कंडक्ट करोगे। हम शुरू करेंगे पार्ट बी से। डिस्कस द फॉलोइंग, विच इज फास्टर, अ लेटर और एन ईमेल। बच्चों, अब पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटर फास्टर है या ईमेल। अगर लेटर की बात की जाए तो लेटर पहुंचता तो ईमेल से देर से है, लेकिन लेटर पहुंचाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। ईमेल पहुंच तो जल्दी जाती है, लेकिन ईमेल करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास इंटरनेट मौजूद हो। दूसरे नंबर पे है विच रीचेस मोर पीपल, अ सोशल मीडिया पोस्ट और एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सोशल मीडिया पोस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, या फिर अगर हम किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करना चाहें और उसके लिए हम एक कैंपेन चलाएं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब सोशल मीडिया के मामले में चीजें लोगों तक पहुंच तो जल्दी जाती हैं, मैसेज जल्दी कन्वे हो जाता है, लेकिन फिर सोशल मीडिया के लिए भी हमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। या फिर हम टीवी के थ्रू देख लेंगे, लेकिन उसके लिए भी टीवी होना ज़रूरी है, वहाँ तक केबल होना ज़रूरी है, किसी चैनल का आना ज़रूरी है। और अगर आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात कर लो कि चलो कुछ इलाकों में अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं भी है तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई जा सकती है, तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी हर जगह नहीं चलाई जा सकती। कुछ इलाके इतने दूर होते हैं कि वहां पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन जाकर चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इन दोनों ऑप्शंस में भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। थर्ड वन इज विच इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, अ फोन कॉल और एन ऑनलाइन रिसर्च। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आपने किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो बेहतर तरीका क्या है, ऑनलाइन रिसर्च करना उस चीज के बारे में या किसी को कॉल करके उसके बारे में पूछ लेना। तो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन रिसर्च इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रोवाइडेड इंटरनेट हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको एक फोन कॉल ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी यू डू नीड सिग्नल्स। लेकिन अगर इंटरनेट है तो फिर ऑनलाइन रिसर्च से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रिसर्च करोगे तो वो आपको प्रोवाइडेड या नीडेड इंफॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा आपने जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप उससे रिलेटेड इमेजेस, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हो। तो मतलब आपको अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल सकती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इन माय ओपिनियन ऑनलाइन रिसर्च इज वे बेटर देन अ फोन कॉल, बट अगेन इंटरनेट इज नेसेसरी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिल इन द ब्लैंक, roads are an important part of our transport dash। डैश में आएगा नेटवर्क। उसके बाद fill in the blank number 2, the first trains were pulled by dash engines, steam engines। अब स्टीम कैसे बनती थी? स्टीम बनती थी कोल को बर्न करने से,
कोल को बर्न करने से जो स्टीम बनती थी उसके बाद वो इंजन चलता था। द फर्स्ट एरोप्लेन was flown in the year 1903. Then Pakistan has dash kilometers of roads. Pakistan has 2,63,775 kilometers of roads. The Makran Coastal Highway links Karachi to Gwadar. तो ये हो गई हमारी fill in the blanks. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, complete the table. अब complete the table के अंदर उसने आपसे कहा है कि जो गैजेट्स वो बता रहा है उसमें से आपने सेलेक्ट करना है एक गैजेट, मोबाइल फोन, ईमेल या कुछ भी, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की, कि मोबाइल फोन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बच्चों पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि आप उसको खरीद सकते हो, वो इकोनॉमिकल होता है। अब आजकल ऐसे बहुत से मोबाइल फोन्स हैं जो कम कीमत में आपको मिल जाते हैं, बहुत महंगे महंगे भी हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्टफोन ही नहीं लेना, तो फिर आप एक नॉर्मल सा मोबाइल भी ले सकते हो जो कि आजकल कम कीमत में मिल जाता है। उसके बाद पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप उसको हर जगह अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये मोबाइल फोन्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले दौर में आप फोन हर जगह अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे, उसकी एक प्रॉपर वायर होती थी, वायर नहीं भी अगर होती थी तो एक प्रॉपर सेट होता था, वो आप हर जगह लेके तो नहीं फिर सकते थे। लेकिन अब आप सबको पता है कि मोबाइल फोन्स तो आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी। अब मोबाइल फोन्स की वजह से आपको और बहुत से फायदे होते हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब आपकी दूसरे लोगों तक जो पहुंच है, या फिर अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो फिर उसके और बहुत एडवांटेजेस। आप एजुकेशनल वीडियोस भी अपने मोबाइल फोन्स पर देख सकते हो। आप बहुत से लेक्चर्स अपने मोबाइल फोन पे सुन सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने खाने पीने को कुछ ऑर्डर करना है तो आजकल आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है ऑनलाइन तो ये काम भी किया जा सकता है। तो मोबाइल फ़ोन आपको ये सब ऑप्शंस देता है कि आप घर बैठे बैठे चीज़ें घर मंगवा लो, चीज़ें ऑर्डर कर लो, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ और लेक्चर्स सुन लो। ये सारे मोबाइल के फ़ायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि मोबाइल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बच्चों वैसे तो बहुत ज़्यादा ये इंसान पर खुद डिपेंड करता है कि वो मोबाइल को किस तरह यूज़ करता है। अगर आपको पता है कि आपने मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो फिर मोबाइल के कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये बात भूल जाओ और ये ज़रूरी हो जाए कि आपको डांटा जाए तो ही आपने मोबाइल छोड़ना है, तो फिर मोबाइल के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज, एक्सेसिव यूज लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। अब जब आप मोबाइल यूज करना शुरू करते हो तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि वीडियोस देखते देखते बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है, या फिर फेसबुक यूज करते हुए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें यूज करते करते आपके कई घंटे ज़ाया हो जाते हैं। इस चीज़ पर आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप खुद को लिमिट कर लो कि मैंने इतनी देर मोबाइल इस्तेमाल करना है और उसके बाद चाहे जो मर्जी हो जाए मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हो तो फिर बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है इंटरनेट सर्फिंग करते हुए। इंटरनेट सर्फिंग मतलब जब आप बैठे बैठे बिला वजह वीडियोस देखते रहते हो और अपना टाइम ज़ाया करते हो। देन डेंजरस रेज।
अब मोबाइल फोन्स की स्क्रीन्स में से जो रेज निकलती हैं दे आर वेरी डेंजरस। अगर आप ज़्यादा देर मोबाइल देखते रहो तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे अगर आपके इर्द गिर्द अंधेरा है और आपने सिर्फ अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है तो फिर इससे आपकी आई साइट वीक हो सकती है। इसके अलावा भी मोबाइल फ़ोन से जो रेज निकलती हैं वो आपके हार्ट के लिए भी डेंजरस हैं। दे आर रेडिएशंस, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन्स पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन को अपने कान के साथ लगाकर। कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई ईयरफोन्स हैं तो आप वो यूज़ कर लो ताकि जो मोबाइल की रेडिएशंस हैं वो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग। अब आपने देखा होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ ही मोबाइल पड़ा है तो मोबाइल इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। बार बार आपकी अटेंशन मोबाइल की तरफ जाती है और फिर अगर आपको कोई मैसेजेस कर रहा है, कोई कॉल्स कर रहा है, कोई ईमेल्स भेज रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। और आजकल कोई टाइम होता है जब आपका मोबाइल बजता नहीं है। अगर कॉल नहीं आई हुई तो मैसेजेस आते रहते हैं और अगर आपने अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये वाली ऐप्स की हुई हैं तो फिर तो मोबाइल कभी भी खामोश नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टिंग होता चला जाता है। आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो क्योंकि मुसलसल आपका ध्यान अपने मोबाइल की तरफ होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इससे आपको बहुत सा नुकसान भी पहुंच सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इतनी बुरी तरह मोबाइल यूज़ करने के एडिक्ट होते हैं कि वो चार्जिंग पे लगा कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बहुत ही गलत आदत है। अगर आप चार्जिंग पे लगाए मोबाइल यूज़ करोगे तो इट कैन बर्स्ट, उसकी बैटरी फट सकती है और उसकी बैटरी में जो केमिकल्स हैं वो बुरी तरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ चिल्ड्रन, डू नॉट डू इट। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है तो उसको यूज़ मत करो। अगर कोई इमरजेंसी है भी तो पहले उसको चार्जिंग से उतारो और फिर उसको यूज़ करो। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Find out more information about one of the following and make a timeline of some of the major developments in its history. अब उसने हमें टेलीविज़न, ईमेल, सेल फोन्स और रेडियो के दरमियान में से कोई एक चीज़ चूज़ करने को कहा है और कहा है कि हम थोड़ा बहुत उस चीज़ की हिस्ट्री के बारे में बताएं, उसकी टाइम लाइन के बारे में बताएं कि कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती गई। तो बच्चों यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टेलीविज़न। जैसा टेलीविज़न आज आप अपने घरों में देखते हो, LCDs, टेलीविज़न हमेशा से ऐसा नहीं था। बल्कि मुझे याद है कि पहले ज़माने में जो टेलीविज़न होते थे वो अच्छे खासे बड़े मोटे होते थे, उनका एक एंटीना भी हुआ करता था और अगर एंटीना हिल जाता था तो फिर तो बस टेलीविज़न का आना ही आप नामुमकिन समझो। कोई चैनल नहीं आता था, टीवी चलता नहीं था। और मेरे से भी पहले यानी कि अम्मी अबू के टाइम की बात कर लें तो उस वक्त तो चैनल भी सिर्फ एक ही आता था, PTV। उस पर कुछ नहीं आता था, सिर्फ न्यूज़ देख लेते थे लोग। और टीवी होता भी कि किसी किसी घर में था, सब घरों में होता भी नहीं था। लेकिन इसका भी अपना ही एक मज़ा था क्योंकि जिस घर में टीवी होता था उस घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे जब न्यूज़ चलनी होती थी या जब कोई ड्रामा लगना होता था। जैसे आजकल होता है हर कोई अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में बिजी है, तब लोग आपस में मिलजुल कर बैठते थे, एंजॉय करते थे। 1927 में इलेक्ट्रॉनिक टीवी वॉज इन्वेंटेड, यानी कि 1927 में इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया गया था। 1941 में फर्स्ट कमर्शियल वॉज एयर्ड और 1941 में पहला कमर्शियल टीवी पर आया था। और फिर 1954 में कलर टीवी अराइव्ड, 1954 में कलर्ड टीवी आ गया। फिर इन 2000 एंड ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता टीवी डेवलप करता गया, पतला होता गया, LCDs आती गई, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज,
और आज जो आप टीवी देख रहे हो वो सब कुछ उन डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेम और मेक ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा है। सो दैट इज एयरबस 380। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एयरबस 380 का इमेज देख सकते हो। द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट एंड इट्स स्पीड, यानी कि दुनिया का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट और उसकी स्पीड बतानी है। तो द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इज ब्लैकबर्ड और उसकी स्पीड है 3530 किलोमीटर्स पर आवर। आप ब्लैकबर्ड का इमेज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इफ यू वांट टू नो कि फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट दिखने में कैसा होता है। देन द फास्टेस्ट ट्रेन, इट्स नेम एंड स्पीड। तो शंघाई मैगलेव इज द फास्टेस्ट ट्रेन, उसका नेम मैंने आपको बता दिया, एंड स्पीड इज 431 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वर्क पेज भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीटली खत्म होता है। आपने अच्छे से सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ सुनना है, खुद भी कुछ चीज़ें रिसर्च करनी है। टेलीविज़न, रेडियो, इस सब के बारे में थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च कीजिएगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी कि पहले ज़माने का रेडियो कैसा होता था, पहले ज़माने का कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, पहले ज़माने का टीवी कैसे होता था और कैसे चलता था। आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी इस बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।